यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने के साथ ही इस युद्ध के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी दोनों पक्षों के बीच अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने की जंग लंबी हो चली है। दोनों ही पक्षों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वो अपने खेमे में शामिल करके विरोधी देश के ऊपर दबाव बढ़ा दें। भारत के ऊपर भी अमेरिकी पक्ष की ओर से जोरदार दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं रूस के लिए भी भारत का इस मसले पर न्यूट्रल रवैया बेहद जरूरी है। इसी कवायद के तहत एक और जहां रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव भारत यात्रा पर है, तो वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के दूत और डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह भारत पहुंच रहे हैं। इंटरनेशनल स्तर पर इतने भारी भरकम दबाव के बावजूद भारत का न्यूट्रल रवैया बरकरार है और इसके पीछे वजह है भारत सरकार की गुटनिरपेक्ष नीति, जो करीब 70 साल पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। दरअसल इस बड़े मसले पर मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों पक्षों के लाए किसी भी प्रस्ताव पर वोट न देकर अपनी उसी गुटनिरपेक्ष नीति को आगे बढ़ाया है जो कोल्ड वॉर के दिनों में भारत की पहचान हुआ करती थी। तो क्या थी वो गुटनिरपेक्ष नीति जिसे एक वक्त दुनिया के 120 देश फॉलो किया करते थे? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ की लीडरशिप वाले दो खेमों में बंट चुकी थी और ऐसे में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में नए नए आजाद हुए देशों पर किसी न किसी खेमे को ज्वाइन करने का दबाव था। तब साल 1955 में इन देशों की एक कॉन्फ्रेंस हुई और फिर पंडित नेहरू के साथ साथ यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट मार्शल टीटो, इजिप्ट के लीडर कर्नल नासिर और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकर्णो ने कुछ सालों बाद नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। इस ब्लॉक में करीब 120 देश शामिल हुए और कोल्ड वॉर के दौरान जब सोवियत संघ की फौजें साल 1956 में हंगरी, साल 1968 में चेकोस्लोवाकिया और साल 1979 में जब अफगानिस्तान पहुंची, तो भारत ने इसी गुटनिरपेक्ष नीति के तहत न्यूट्रल रुख ही अपनाया और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी पीएम मोदी की सरकार उसी विदेश नीति को फॉलो कर रही है जिसका आगाज जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।